गुड मॉर्निंग एस्ट्रोनॉट। बचपन में आपने सुना होगा कहीं ना कहीं कि सायनाइड एक ऐसा कंपाउंड है जिसका टेस्ट अभी तक कोई बता नहीं पाया, क्योंकि ये इतना पॉइजनस है। तो ये किसी के अगर बॉडी के टच में आ जाए, कोई स्वालो कर ले तो इंस्टेंटली उसका मौत हो जाता है। तो किसी ने आज तक इसका टेस्ट नहीं बता पाया। सो गाइस, दैट्स अ मिथ। ऐसा कुछ नहीं है। साइनाइड बहुत ही पॉइजनस है, बट इतना भी पॉइजनस नहीं है कि उसका टेस्ट बताया नहीं जा सकता, और जो जिसका बॉडी के टच में आ गया इंस्टेंटली मौत हो जाता है। दैट्स अ मिथ। हाँ, ये बहुत ही पॉइजनस मॉलिक्यूल है, बट एक्चुअली साइनाइड बॉडी में जाके अगर हम साइनाइड स्वालो करते हैं, जैसे हम अगर आपको हिस्ट्री के बारे में कुछ याद हो तो हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे वो अपने पास एक साइनाइड के एक कैप्सूल रखते थे, ताकि कभी वो पकड़ा जाए तो टॉर्चर से पहले वो स्वालो करके दे कैन सेक्रीफाइस देयर लाइफ। तो वो जो साइनाइड है उसमें कौन सा साइनाइड होता है? उसमें एक्चुअली होता है सोडियम साइनाइड और पोटेशियम साइनाइड। ओके। एंड वो एक्चुअल पॉइजनिंग एजेंट वो नहीं है। एक्चुअल पॉइजनिंग एजेंट है वो जब बॉडी में जाते हैं, स्टोमक में हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ वो जो CN और KCN, सोडियम साइनाइड और पोटेशियम साइनाइड, वो रिएक्ट करके बन जाता है हमारा HCN, हाइड्रोसायनिक एसिड। तो थोड़ा सा इंट्रो ले लेते हैं साइनाइड रेजोनेंट डिस्कस करने के पहले। जो हम NaCN एंड KCN, NaCN एंड KCN, ये जो है, ये सपोज एक कैप्सूल में है। ये जब स्टोमक में गया तो स्टोमक में HCl है, तो वहाँ पर जो H+ आयन उसके साथ रिएक्ट करके ये बना लेता है HCN, दैट इज हाइड्रोसायनिक एसिड। ये बहुत ही पॉइजनस है। इसकी वजह से ही एक्चुअली लोगों का मौत हो जाता है। HCN। इफ यू आर from Bengali medium and you love detective stories, then you must heard of the famous Bomkesh Bokshi series. In that series, there is a particular story named Ogniban. In that particular story, one murdered has been investigated by the investigator, the hero of the story, where the murder has been carried out by this particular acid, hydrocyanic acid. So this is very much poisonous. Whatever, ये जो वीडियो है यहाँ पर पूरा साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड का जो कुछ है सब यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा, ईच एंड एवरीथिंग। एंड आपको क्या करना है, इस वीडियो का पूरा लेक्चर देख के नोट बनाना है। जो ये जो एक सीरीज है, ऑर्गेनिक वॉरियर नाम का एक प्लेलिस्ट है, यहाँ पर जो वीडियो आ रहा है इसको कैसे आपको यूटिलाइज करना है, ये जो स्लाइड आप देख रहे हो इसको आपको एज इट इज़ कॉपी पे लिखना है। एंड हर एक रिएक्शन के ऊपर 1 2 3 4 ऐसे करके मार्किंग करना है। एंड जिस भी रिएक्शन को मैं एलेबरेट करूंगा विथ मैकेनिज्म और विथ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, तो उसको आपको अलग से नोटबुक में लिख लेना है। सपोज ये रिएक्शन है, रिएक्शन 1, रिएक्शन 2, रिएक्शन 3, रिएक्शन 4, ऐसे करके मार्क कर लेना है। जिसको भी मैं एलेबरेट करूंगा उसको फिर बाद में लिखना है आपको। ठीक है? तो ईच एंड एवरीथिंग डिस्कस करेंगे। ऑर्गेनिक का अगर आपको ऑर्गेनिक कन्वर्शंस में, ऑर्गेनिक रिएक्शंस में एक अच्छी पकड़ बनाना हो, तो आपको कन्वर्शंस का इंटरलिंक किया जाना चाहिए। एक एक डोमेन से ऑर्गेनिक का, सपोज एल्डिहाइड, कीटोन, एसिड, साइनाइड, आइसोसाइनाइड, नाइट्रो, साइनो, इन सब में इंटर कनेक्ट करना आपको आना चाहिए। तो इस वीडियो में भी हम वही ट्राई करेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट जगह से कहाँ से कनेक्शन बनता है साइनाइड और आइसोसाइनाइड का। तो ये हम डिस्कस करेंगे, तो कि एक होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग आपका बन जाए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहले हम देखते हैं साइनाइड का प्रिपरेशन। बिफोर दैट, एक स्लाइड बाद में मैंने ऐड किया है, वहाँ पर आप देख सकते हो कि कुछ कॉमन साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड्स का नेम यहाँ पर दिया हुआ है। CH3CN, CH3CH2CN, these are common cyanide and isocyanate name, they are IUPAC name and common name, so you can look into it. जनरली अगर हम साइनाइड की बात करें, सपोज एक एल्किल ग्रुप है R, C ट्रिपल बॉन्ड N, दैट इज साइनाइड। ओके। एंड आइसोसाइनाइड है R, N, C, ट्रिपल बॉन्ड C। ना एक देखो, हम हमें पता है कि कार्बन का 4 बॉन्ड्स होता है, तो यहाँ पर 4 बॉन्ड है। नाइट्रोजन का जनरली 3 बॉन्ड्स होते हैं, तो यहाँ पर 3 बॉन्ड्स है, तो इस मॉलिक्यूल के ऊपर कोई चार्ज नहीं है। बट पार्शियल नेगेटिव पॉजिटिव ऑब्वियसली है, क्योंकि कार्बन से नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यहाँ पर डेल्टा नेगेटिव, यहाँ पर डेल्टा पॉजिटिव, ये तो है।
बट ये जो मॉलिक्यूल है, यहाँ पर हमें पता है कि कार्बन में 4 बॉन्ड होते हैं, यहाँ पर 3 बॉन्ड है, तो यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज आएगा। नाइट्रोजन का जनरली 3 बॉन्ड होता है, अगर एक एक्सेस आ जाए तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो ये है साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड। थोड़ा सा कंपेरिजन अगर हम देख ले तो साइनाइड से आइसोसाइनाइड ये ज़्यादा पोलर है। पोलर मीन्स इसका सॉल्युबिलिटी भी ज़्यादा होगा, है ना। सॉल्युबिलिटी भी ज़्यादा होगा इन पोलर सॉल्वेंट लाइक वाटर। इन पोलर सॉल्वेंट इन जनरल, सॉल्युबिलिटी टर्म जनरली डिफाइन किया जाता है वाटर के लिए। वाटर में कितना सॉल्युबल है, तो सिर्फ सॉल्युबिलिटी भी किसका ज़्यादा है अगर हम बोले तो वो भी है आइसोसाइनाइड। In both the cases, carbon and nitrogen both are sp carbon, isn't it? In both cases, carbon, nitrogen are sp carbon. R means any alkyl group. Okay. एंड यहाँ पर ये देखो साइनाइड एंड ये ग्रुप एक माइनस एम ग्रुप की तरह भी काम करता है। अगर बेंजीन में सी एन हो, साइनोबेंजीन, तो वहाँ पर बेंजीन रिंग से वो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करेगा। ओके, सो रिएक्शन पे आते हैं। पहले हम देखेंगे साइनाइड का प्रिपरेशन, तो अच्छे से देखना। एक कंपाउंड है CH3C डबल बॉन्ड O NH2। ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? एमाइड है, राइट। CH3CONH2, दिस इज एमाइड। एमाइड में अगर हम P2O5 देते हैं, SOCl2 नहीं, P2O5 अगर हम देके हीट करते हैं, P2O5 एक ऐसा रिएजेंट है, कहीं पर भी आप P2O5 देखोगे ना तो दिमाग में आपको फर्स्ट क्लिक करना चाहिए कि ये कहीं से वाटर निकालेगा। ओके, तो ये वाटर रिमूव कराता है। तब देखो क्या होता है, यहाँ से वाटर कैसे रिमूव होगा, ये ऑक्सीजन एंड ये जो H2 है, ये H2 एंड O2 मिलके ये वाटर रिमूव हो जाएगा। तो बचा क्या, CH3CN, एंड ये जो डबल बॉन्ड है वो आप यहाँ पर लगा दो, तो CH3CN हो गया। तो पहला हम कन्वर्शन देखें एमाइड से, राइट। तो यहाँ पर एक एरो होगा, एरो हेड यहाँ पर होगा। ओके, अब यहाँ पर देखो, सपोज हम एल्डिहाइड से स्टार्ट करते हैं, CH3C डबल बॉन्ड OH। ये जो एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड के ऊपर अगर हम हाइड्रोक्सिल एमीन चार्ज करते हैं, NH2OH, NH2OH, हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ कार्बोनिल का जो रिएक्शन होता है उसमें जो प्रोडक्ट बनता है वहां से ऑक्सीम बनता है। यह से एक बाल्टी पानी निकाल दो, ठीक है। क्या होगा यहाँ पर प्रोडक्ट, CH3CH डबल बॉन्ड NOH, यही होगा। तो ये जो कंपाउंड है इसको बोला जाता है ऑक्सीम टाइप ऑफ कंपाउंड। ऑक्सीम क्या होता है, अगर कोई आपसे पूछे तो आपको बताना है कि एल्डिहाइड या कीटोन के साथ अगर, मतलब कार्बोनिल कंपाउंड के साथ अगर हाइड्रोक्सिल एमीन का रिएक्शन किया जाता है तो जो प्रोडक्ट बनता है वो ऑक्सीम होता है। एंड एक बहुत ही अच्छा इन्फॉर्मेशन, ऑक्सीम EZ जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करता है। तो इसका डबल बॉन्ड है ना, यहाँ पर एक लोन पेयर है, तो उसके बेसिस पे यहाँ पर EZ नोमेनक्लेचर भी हो सकता है, मतलब ये जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करता है। यहाँ से फिर देखो P2O5 हीट और AC2O हीट। AC2 आपको पता होगा एसिटिक एनहाइड्राइड, CH3C डबल बॉन्ड O, ये AC ग्रुप है, C डबल बॉन्ड O CH3, ये एक दूसरा AC ग्रुप है, तो AC2 हो गया एंड बीच में एक O, ये है एसिटिक एनहाइड्राइड। तो इसका काम क्या होता है, ऐसे रिएजेंट्स का वाटर रिमूव करना काम होता है। AC2O का अलग भी काम है, बट P2O5 जनरली वाटर रिमूव करते हैं। कहाँ से वाटर रिमूव करेगा, देख के ही आपको समझ आ रहा होगा, ये H एंड ये OH, यहाँ से वाटर रिमूव हो गया, देखो साइनाइड बन गया, C ट्रिपल बॉन्ड N। इजंट इट, डबल बॉन्ड था और एक ये जो बॉन्ड टूटा है ये तो यहाँ पर ही शिफ्ट होगा ना फिर। तो ऐसे, तो C डबल बॉन्ड N ऐसे कुछ नहीं हो सकता है, होगा तो C ट्रिपल बॉन्ड N ही होगा। तो ऐसे भी आप समझ सकते हो। ओके, तो ये P2O5 से हो गया। नाउ ये जो देखो आप एल्किल हैलाइड से CH3Br, एल्किल हैलाइड, यह से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये मेन प्रिपरेशन रिएजेंट है जो लेबोरेटरी प्रिपरेशन होता है, यही है कि KCN प्लस इथानॉल। और इसको बुक्स में ऐसे भी लिखा जाता है, स्टैंडर्ड बुक में, एल्कोहलिक KCN, एल्कोहलिक KCN। अगर एल्किल हैलाइड के साथ एल्कोहलिक KCN डालोगे तो साइनाइड बनेगा। बट अगर एल्कोहलिक AgCN डालोगे, एल्कोहलिक AgCN डालोगे, KCN नहीं AgCN, तो सेम कंपाउंड से बनेगा आइसोसाइनाइड। तो ये कंपैरिजन की तरफ आप समझ सकते हो यहाँ पर। तो एल्किल हैलाइड से अगर KCN इथानॉल एल्कोहलिक KCN दिया जाता है तो साइनाइड, सिल्वर साइनाइड अगर दिया जाता है, AgCN दिया जाता है एल्कोहलिक, तो आइसोसाइनाइड। कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर अभी तक। नाउ
CH3Br ये जो एल्किल हैलाइड है, इससे हम ग्रिग्नर्ड बना सकते हैं, मैग्नीशियम ड्राई ईथर देके। ET2 मीन्स ईथर, तो यहाँ पर ईथर ही ईथर भी लिखा हुआ हो सकता है, मैग्नीशियम ईथर। तो CH3Br के साथ अगर मैग्नीशियम ड्राई ईथर को ट्रीट करते हैं हम, तो ग्रिग्नर्ड बनते हैं। ग्रिग्नर्ड से ClCN ये कंपाउंड है। यहाँ पर क्या होता है बेसिकली, ClCN में, हाँ यहाँ पर तो नहीं देख पाओगे आप, कलर चेंज कर लेते हैं। हाँ, CH3MgBr, CH3MgBr, आपको पता होगा कि CH3MgBr किसी भी ग्रिग्नर्ड हो तो इसको हम नेगेटिव की तरह कंसीडर करते हैं, इसको पॉजिटिव की तरह कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पर एक्चुअली जो अटैक करेगा वो CH3 माइनस अटैक करेगा कहीं पे। एंड कंपाउंड है हमारा CnCl, CnCl, इसको बोला जाता है सायानोजन क्लोराइड। इसका नाम है सायानोजन क्लोराइड। ये नेगेटिव यहाँ पर अटैक करेगा, क्लोरीन एज ए लिविंग ग्रुप बाहर निकल जाएगा, तो CH3CN बन गया। तो सायानोजन क्लोराइड के साथ ये ET2 ईथर है, ठीक है, ईथर मीडियम में रिएक्शन किया जाता है। तो ये जो सायानोजन क्लोराइड है इसके साथ रिएक्ट करने के बाद फिर वही साइनाइड बनेगा। तो ग्रिग्नर्ड से भी हम जा सकते हैं, एक अलग से सेशन में बनाऊंगा सिर्फ ग्रिग्नर्ड के ऊपर। ग्रिग्नर्ड ऑर्गेनिक का बॉस है, ठीक है। हाँ, ग्रिग्नर्ड से बहुत कुछ बन सकता है, तो एक अलग से डिस्कस करेंगे। लगभग 20 to 30, नहीं 30 नहीं, 30 से ज़्यादा ही होगा, 35-40 रिएक्शंस में दिखाऊंगा सिर्फ ग्रिग्नर्ड के ऊपर। तो CH3Br, ये तो AgCN, ये तो हमने देख लिया। ये आइसोसाइनाइड में बाद में आते हैं, पहले साइनाइड कंप्लीट कर लेते हैं। तो साइनाइड का प्रिपरेशन हमने देखा, राइट। और एक प्रिपरेशन मैं अभी दिखा रहा हूँ आपको। सपोज आपके पास है RCOOH, मतलब एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है। यहाँ पर अगर आप एमोनिया से ट्रीट करोगे, एमोनिया एक बेस है, ये एक एसिड है, तो सॉल्ट बनेगा RCOO- एंड NH4+। सो RCOONH, NH4, RCOO- NH4+, ये एक सॉल्ट बना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या होगा इसमें, अगर हम एलुमिना देते हैं, Al2O3, एलुमिना से ट्रीट करते हैं, Al2O3 मीन्स एलुमिना। एंड यहाँ पर टेम्परेचर होता है, वो आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बट लिख लो, एक नोट बना रहे हो अच्छा तो लिख लो। 500 डिग्री सेल्सियस, एलुमिना 500 डिग्री सेल्सियस अगर आप ट्रीट करोगे तो यहाँ से डायरेक्ट बन जाएगा RCN। ओके, बट यहाँ पर अगर आप इसके साथ अगर आप SOCl2 ऐड करोगे, थायोनिल क्लोराइड, SOCl2 का नाम क्या है, SOCl2 का नाम है थायोनिल क्लोराइड। यहाँ पर बनेगा RCOCl। ये बहुत ही पॉपुलर रिएक्शन है, RCOOH से RCOCl, तो OH ग्रुप रिप्लेस हो जाएगा Cl से। ओके, यहाँ पर अगर आप यहाँ पर अगर आप एमोनिया देता हूँ, एमोनिया, तो एमोनिया NH3 यहाँ पर अटैक करता है तो क्लोरीन रिमूव हो जाता है, तो RC डबल बॉन्ड O, अल्टीमेटली NH3 नहीं, अल्टीमेटली एक H रिमूव होकर NH2, मतलब एमाइड बन गया। अब जब भी आप एमाइड देखोगे, आपको पता है एमाइड से फिर P2O5 से ट्रीट करने के बाद फिर साइनाइड बनेगा, तो यहाँ पर वो स्टेप आप कंप्लीट कर लेना, ठीक है। मतलब इसमें P2O5 हीट करके साइनाइड प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये एसिड से हम बना सकते हैं, है ना। तो चलो हो गया साइनाइड का प्रिपरेशन। अब साइनाइड का रिएक्शंस देख लेते हैं, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है साइनाइड्स, क्योंकि लोग अक्सर इसको इग्नोर कर देते हैं प्रिपरेशन के टाइम पे, बट क्वेश्चंस आ जाता है यहाँ से। अब देखो, ये जो साइनाइड है यहाँ पर रिएक्शंस दिखाया गया है, ये जो H2O2NaOH डाइल्यूट HCl। साइनाइड का हाइड्रोलिसिस जब हम मतलब ऑर्गेनिक कन्वर्शन स्टार्ट करते हैं तो हमें सिखाया जाता है कि डाइल्यूट HCl और H3O+ ऐसे करके ये आप ट्रीट करते हो तो एसिड बन जाता है, साइनाइड टू एसिड। कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन सेम है, देख लेना, यहाँ पर कार्बन कार्बन 2 कार्बन, यहाँ पर भी 2 कार्बन, तो नंबर ऑफ कार्बन सेम रख के एसिड बन जाता है। तो ये होता है कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। बट बट देर इज समथिंग कॉल्ड पार्शियल हाइड्रोलिसिस। अगर हम H2O2NaOH से ट्रीट करते हैं, H2O2NaOH, हाइड्रोजन पारोक्साइड इन बेसिक मीडियम, यहाँ से अगर हम ट्रीट, इससे अगर हम ट्रीट करते हैं तो पार्शियल हाइड्रोलिसिस होता है एंड बन जाता है हमारा एमाइड।
तो ये जो नाइट्रोजन है, अब देखो साइनाइड का जो नाइट्रोजन है, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस होता है तो वो नाइट्रोजन यहाँ पर कहीं नहीं है, वो पूरा रिमूव हो जाता है। बट पार्शियल हाइड्रोलिसिस में वो रिमूव नहीं हो पाता। तो इसीलिए सी डबल बॉन्ड ओ तो रहेगा, यहाँ पर ओ एच ना होकर यहाँ पर वो नाइट्रोजन रह जाएगा तो NH2 बनेगा। तो इसीलिए ये बन जाता है एमाइड। ओके, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, ये तो पार्शियल एंड कंप्लीट हाइड्रोलिसिस का एक केस तो हो गया। दूसरा, इससे अगर हम ग्रिग्नर्ड रिएजेंट के साथ रिएक्ट कराते हैं तो इसको देख लेते हैं ये कैसे होता है। CH3CN, CH3C ट्रिपल बॉन्ड N, मैंने बताया था कि कार्बन यहाँ पर डेल्टा पॉजिटिव है, तो ये एक इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है। एंड CH3MgBr, मतलब यहाँ पर एक्चुअली अटैक कौन करेगा, CH3 माइनस करेगा। CH3 माइनस यहाँ पर अटैक करेगा एंड ये नाइट्रोजन को रिमूव कर देगा, है कि नहीं। तो क्या बना हमारा, CH3C -CH3। एंड कहीं पर भी अगर C डबल बॉन्ड N है एंड उसके साथ आप H3O+ एसिड ऐड कर रहे हो, तो एसिडिक हाइड्रोलिसिस होके वो C डबल बॉन्ड O बन जाता है। तो H3O+ में कहीं पर भी अगर C डबल बॉन्ड N है तो H3O+ कन्वर्ट कर देता है उसको C डबल बॉन्ड O में। तो यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में C डबल बॉन्ड O हो जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 हो जाएगा। देखो वही अपना प्रोडक्ट है कि नहीं। तो वही हमारा प्रोडक्ट बन गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ एक रिएक्शन है, साइनाइड प्लस HCl ZnCl2, HCl ZnCl2। यहाँ पर भी ऐसा ही एक रिएक्शन होता है, यहाँ पर बेंजीन अटैक करता है। यहाँ पर बेंजीन यहाँ पर अगर अटैक करेगा तो ये पाई बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट होगा, तो प्रोडक्ट क्या बना, CH3C, मतलब फिनाइल रिंग, फिर C डबल बॉन्ड N CH3। अब डबल बॉन्ड N H3O+ के साथ क्या करेगा, फिर डबल बॉन्ड O बना लेगा। तो इसका इसका मैकेनिज्म सेम ही है, बट यहाँ पर अटैक करेगा बेंजीन रिंग, यहाँ पर अटैक किया था CH3-, है ना। यही है। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट एक नेम रिएक्शन है, रिएक्शन का नाम है स्टीफेंस रिएक्शन। SnCl2HCl, H3O+ हीट, साइनाइड के साथ SnCl2HCl, ये बहुत बार आता है कन्वर्शन में, SnCl2HCl H3+ हीट, SnCl2HCl H3+ हीट, SnCl2HCl H3+ हीट, बनेगा अपना एल्डिहाइड, एल्डिहाइड बनेगा। क्लियर। अब एल्डिहाइड को, आपको पता है अगर आप ऑक्सीडाइज करोगे तो हमारा बनेगा क्या, एसिड बनेगा। सपोज K2Cr2O7, अगर आप स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से ट्रीट करोगे तो वो एसिड बन जाता है। तो एल्डिहाइड टू एसिड हो गया। अब इसका रिडक्शन देख लेते हैं, साइनाइड का रिडक्शन। अब रिडक्शन में एक कंसेप्ट मुझे सिखाना है यहाँ पर आपको। रिडक्शन में सपोज RC ट्रिपल बॉन्ड है या NC है, कुछ भी हो, पहले एक हाइड्रोजन आएगा, एक हाइड्रोजन आएगा, इसके साथ अटैच हो जाएगा, एक एक बॉन्ड ब्रेक होगा और ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन यहाँ पर अटैच हो जाएगा। फिर दूसरा हाइड्रोजन आएगा, फिर दूसरा बॉन्ड ब्रेक होगा, ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन यहाँ पर अटैच हो जाएगा। तो बन क्या रहा है यहाँ पर, RCH2NH2, है ना। तो सिर्फ इसको देख के आप आइसोसाइनाइड का भी बता सकते हो, RN ट्रिपल बॉन्ड C। ओके, N ट्रिपल बॉन्ड C माइनस प्लस, यहाँ पर पहले एक हाइड्रोजन आएगा, फिर दूसरा हाइड्रोजन आएगा, एंड क्या होगा, ये तीनों, ये हाइड्रोजन ये पूरा रिमूव हो जाएगा, ये कार्बन के साथ ये पोर्शन पूरा रिमूव हो जाएगा, फिर बनेगा RnH2। ओके, तो अब ये देखो, H2PT ये भी एक रिड्यूसिंग एजेंट है, LiAlH4 ये भी रिड्यूसिंग एजेंट है, ये भी रिड्यूसिंग एजेंट है। रिड्यूसिंग एजेंट से सिर्फ ये बनेगा, ये देखो नंबर ऑफ कार्बन सेम है, बट ये देखो आइसोसाइनाइड में क्या हो रहा है, इसमें कितना कार्बन है, सपोज ये एक, अगर R में अगर 3 कार्बन हुआ तो टोटल कंपाउंड में 3 + 1 4 कार्बन हुआ। बट यहाँ पर जब रिड्यूस हो रहा है तो ये पार्ट तो रिमूव हो रहा है, तो मतलब प्रोडक्ट में सिर्फ 3 ही कार्बन बचेगा, तो ये एक स्टेप डाउन रिएक्शन होगा। तो आइसोसाइनाइड का आ, ये जो कंप्लीट रिडक्शन है वो एक स्टेप डाउन प्रोसेस है, वो एक स्टेप डाउन प्रोसेस है। ठीक है, ओके, ये कंप्लीट रिडक्शन है। ठीक है, इन जनरली ये तीनों बॉन्ड ब्रेक करना बहुत डिफिकल्ट होता है, जनरली ये 3 बॉन्ड आइसोसाइनाइड का ब्रेक करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है। तो मोस्टली रिएक्शन ये 3 बॉन्ड ब्रेक नहीं कर पाता, दो एक बॉन्ड मतलब रह जाता है, एक सिग्मा बॉन्ड रह जाता है। तो प्रोडक्ट क्या बनता है वहां पर, तो सिर्फ एक, अगर RnC एक बॉन्ड बचा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पर जिसको जितना हाइड्रोजन चाहिए उसको उतना दे दो,
एन एच, यहाँ पर एक ही हाइड्रोजन आएगा बॉन्ड बैलेंस करने के लिए, नाइट्रोजन का तीन ही बॉन्ड बनता है। एंड सी, फिर सी एच एच एच, कार्बन का चार बॉन्ड बनता है, तो यहाँ पर बना दो। तो एक्चुअली अगर बहुत ज़्यादा हम एनर्जी देंगे तो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, तो वो स्टेप डाउन रिएक्शन होगा, कार्बन नंबर ऑफ कार्बन कम होगा, बट इन जनरल यही बनेगा। इज इट क्लियर? ये देखो आप यहाँ पर रिएजेंट देख सकते हो आइसोसाइनाइड का, ये जो है ये सेम टाइप ऑफ रिएजेंट है, बट यहाँ पर ये बन रहा है। तो साइनाइड का अगर रिडक्शन होता है तो एक प्राइमरी एमीन बनता है, ये बोलना सही है, प्राइमरी एमीन, एक प्राइमरी एमीन है। बट अगर आइसोसाइनाइड का रिडक्शन होता है तो एक सेकेंडरी एमीन बनता है। इट्स प्रिटी क्लियर, नो डाउट एट ऑल, राइट? ओके ओके ओके। नाउ आइसोसाइनाइड का देख लेते हैं, प्रिपरेशन तो एक हमने देख लिया। दूसरा प्रिपरेशन, ये बहुत ही पॉपुलर रिएक्शन है, CH3NH2, मतलब एक प्राइमरी एमीन है, कोई भी प्राइमरी एमीन हो, इस पे अगर आप क्लोरोफॉर्म KOH डालोगे तो RNC बनेगा। एनसी का प्रिपरेशन ना, एनसी एक यूजुअल कंपाउंड नहीं है, बहुत ही अवेलेबल, साइनाइड जितना उतना अवेलेबल नहीं है, तो इसका प्रिपरेशन आपको अलग से ख्याल रखना है कि ऐसे बनाया जाता है। तो ये जो रिएक्शन है CH3NH2, मतलब कोई भी एमीन हो, प्राइमरी एमीन हो, उसके साथ अगर क्लोरोफॉर्म KOH का ट्रीट किया जाता है तो अल्टीमेटली एनसी बनता है। यहाँ पर एन के साथ ये जो CHClC का जो सी है वो सी आके ऐड हो जाएगा, तो वैसे एनसी बनेगा। तो ये जो रिएक्शन है ये बहुत ही पॉपुलर रिएक्शन है, इसका नाम है कार्बिलैमिन रिएक्शन। कार्बिलैमिन, कार्बिलैमिन रिएक्शन, ये बुक्स में लिखा हुआ होता है, बहुत लोगों को ये नहीं पता कि इसको कार्बिलैमिन रिएक्शन क्यों बोला जाता है। ये जो एनसी ग्रुप है, इसका और एक नाम है आइसोनाइट्राइल, CN ग्रुप का और एक दूसरा नाम है नाइट्राइल ग्रुप, NITRILE, नाइट्राइल। तो इसी तरह एनसी का और एक नाम है आइसोनाइट्राइल, ISO NITRILE, आइसोनाइट्राइल इसका दूसरा नाम है एनसी ग्रुप का। एंड इसी ग्रुप को कार्बिलैमिन भी बोला जाता है, जिस जिस कंपाउंड में CN ग्रुप होता है उसको कार्बिलैमिन बोला जाता है। तो इस रिएक्शन पे कार्बिलैमिन बन रहा है, इसीलिए इस रिएक्शन को बोला जाता है कार्बिलैमिन रिएक्शन। इस पर्टिकुलर रिएक्शन को ही कार्बिलैमिन रिएक्शन बोला जाता है, बाकी रिएक्शन से भी एनसी बनता है, बट स्पेसिफिकली इस रिएक्शन को कार्बिलैमिन रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि कार्बिलैमिन बनाने का सबसे पॉपुलर एंड बहुत ही इनिशियल स्टेज में मतलब सक्सेसफुली डिस्कवर किया गया यही रिएक्शन है जिसमें यील्ड बहुत अच्छा आ रहा था। तो यही है कार्बिलैमिन। एंड ये जो कार्बिलैमिन कंपाउंड है, इसका नाम हम मिथाइल कार्बिलैमिन भी बोल सकते हैं, यहाँ पर बेंजीन होता तो फिनाइल कार्बिलैमिन भी बोल सकते हैं। तो ये जो कंपाउंड है कार्बिलैमिन, ये बहुत ही बैड स्मेल है इसका, तो इसको आप अलग से लिख लेना, यहाँ पर बहुत बैड स्मेल है, बैड स्मेल है। एंड ये पॉइजनस भी है, पॉइजनस। तो इसको एक आइडेंटिफिकेशन टेस्ट की तरह भी यूज कर सकते हो आप। तो प्राइमरी एमीन का आइडेंटिफिकेशन टेस्ट में भी, हाँ, अगर आप कोई स्टैंडर्ड बुक पढ़ रहे हो तो आपको पता होगा, वहां पर लिखा हुआ होगा कि ये भी एक आइडेंटिफिकेशन टेस्ट की तरह यूज होता है। ठीक है, तो कार्बिलैमिन रिएक्शन इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि प्राइमरी एमीन का आइडेंटिफिकेशन टेस्ट भी यही है। ठीक है, कैसे आइडेंटिफिकेशन टेस्ट, इसके ऊपर अगर हम क्लोरोफॉर्म की चार्ज करें तो एक कंपाउंड बनेगा जो कि है पॉइजनस एंड बहुत ही बैड स्मेल आएगा वहां से। ठीक है, क्लियर, नो डाउट। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। CH3NH CHO, ये कंपाउंड है, इसमें अगर आप POCl3 से हिट करते हो, फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड से हिट करते हो, क्या बनता है? देखो यहाँ पर यहाँ पर भी वाटर रिमूव हो जाएगा, PO टाइप का जो कंपाउंड होता है जैसे P2O5, देखो ये हाइड्रोजन एंड ये ऑक्सीजन, ये H2O को रिमूव कर दो, फिर देखो आप NC ही बनेगा, CH3NC। ठीक है, तो ये हो गया साइनाइड का प्रिपरेशन, ये तो हो गया, ये तो इजी। अब हम्म, इसको, ये जो कंपाउंड है ना CH3, इसको एक अलग से नाम दिया जाता है, इसका नाम है एन एल्किल। यहाँ पर अगर हम जनरली R लिखे तो एन एल्किल फॉर्मामाइड, एन एल्किल फॉर्मामाइड। ओके, सो एन एल्किल फॉर्मामाइड के ऊपर अगर हम POCl3 से ट्रीट करते हैं तो आइसोसाइनाइड बनता है। सो अगर MCQ में क्वेश्चन है तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट प्रोड्यूस आइसोसाइनाइड ऑन ट्रीटमेंट विथ POCl3?
ये तो प्रोड्यूस कर सकता है, तो ये ऑप्शन आपको रिमूव करना होगा। मतलब ऐसे ही क्वेश्चन जस्ट मैंने फर्स्ट एक फ्रेम किया। अब CH3CN का हाइड्रोलिसिस तो आपने पढ़ा, पार्शियल कंप्लीट एसिड बनता है। यहाँ पर भी एसिड बनेगा देखो, CH3NC डाइल्यूट HCl, यहाँ पर भी एसिड बनेगा। बट यहाँ पर दिक्कत है, यहाँ पर एसिड के साथ बनेगा प्राइमरी एमीन। अब ये जो कंपाउंड है, इसको कौन सा पोर्शन से क्या बन रहा है अच्छे से देखना। ये जो CH3N पोर्शन है, इसमें से बन रहा है CH3NH2। ओके। एंड ये जो कार्बन है, सिर्फ ये कार्बन है, यही यही वाला कार्बन HCOOH। बहुत ध्यान से देखो, ये जो कार्बन है वही है HCOOH। एंड ये जो CH3N पोर्शन है, यहाँ से बनेगा CH3NH2। तो मतलब ये जो आइसोसाइनाइड है, इसका जो एल्किल पोर्शन है, इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि कौन सा अपना प्रोडक्ट बनेगा। तो वो डिपेंड करेगा एमीन कौन सा बनेगा। यहाँ पर देखो, अब मैं एक दूसरा एग्जांपल देता हूँ। मैं बनाता हूँ फिनाइल आइसोसाइनाइड, PHNC। फिनाइल आइसोसाइनाइड हो गया। तो उसके ऊपर अगर हम डाइल्यूट HCl देते हैं, डाइल्यूट HCl, तो क्या बनेगा देखो, ये पोर्शन एंड नाइट्रोजन मिलके एमीन बनेगा, तो बेंजीन रिंग, देन NH2। कोई दिक्कत नहीं है। प्लस कार्बन से हमेशा फॉर्मिक एसिड बनेगा, HCOOH। So if I ask which of the following acid is always formed in the hydrolysis of isocyanide, then the answer will be formic acid, HCOOH। ओके। रिडक्शन तो हमने पहले ही पढ़ लिया। सल्फर से अगर रिएक्शन होता है, 1/8, ये स्टोइचियोमेट्री लिखा है, जानने की जरूरत नहीं है। सल्फर S6, इसके साथ अगर आप रिएक्ट करते हो तो सिंपली कार्बन से एक एस जुड़ जाता है, तो NCS। ये जो NCS ग्रुप है, NCS ग्रुप को बोला जाता है आइसो थायो, वहां पर लिख लेना नीचे, ठीक है, आइसोथायो सायानेट, आइसोथायोसायानेट। एंड लास्ट हमने जो एमिन वाला वीडियो बनाया था एनिलीन से, वहां पर लास्ट में मैं एक पूरा रिएक्शन करवाया था, एक अलग से स्लाइड बना के, जहाँ पर आइसोथायोसायानेट के रिएक्शंस दिखाया गया था। तो आपने नहीं देखा तो डेफिनेटली उसको रेफर करना इसके बाद। एंड यहाँ पर वो नोट में वो भी ऐड कर लेना, ठीक है। ये एक दूसरा काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन बन जाता है O3HgO। ये आइसोसाइनाइड का NC का आइडेंटिफिकेशन टेस्ट है। NC का आइडेंटिफिकेशन टेस्ट कैसे आपको पता चलेगा कि हमारा कंपाउंड NC ये वाला है। तो O3HgO अगर आप दोगे, तो OC से तो NC, जैसे NCS बना था ना, तो यहाँ पर O3 से NCO बनेगा। इसका नाम होगा NCO। NCS अगर आइसोथायोसाइनेट है, NCO का नाम होगा आइसोसाइनेट। आइसोसाइनेट, थायो का मतलब सल्फर जब ना आता है तो उसका नाम, मतलब थायो, थायो लग जाता है उस नाम पे। UPSC नेम या कॉमन नेम पे एक थायो ऐड करते हैं हम, सल्फर जब आता है। तो जब यहाँ पर CH3NCO बन रहा है, मिथाइल आइसोसायानेट, यही वो कंपाउंड है MIC, मिथाइल आइसोसायानेट। इतना पॉइजनस गैस, इसकी वजह से भोपाल गैस ट्रेजेडी हुआ था, MIC। और एक बात बताऊं, MIC एक ऐसा कंपाउंड है जिसको एक केमिकल वेपन की तरह यूज किया गया था इन World War II। केमिकल वेपन। ओके। तो ये जो CH3NCO है, इसके साथ साथ क्या बनता है, इसके साथ साथ Hg का प्रेसिपिटेट पड़ता है। तो ये प्रेसिपिटेट देख के, मार्करी का व्हाइटिश प्रेसिपिटेट देख के हमें पता चलता है कि कंपाउंड हमारा आइसोसाइनाइड रहा होगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। ओके। नाउ हमारा लास्ट रिएक्शन, ये तो बहुत ही सिंपल है, देख के ही पता चल रहा है, CH3NC Cl2। तो यहाँ पर सिर्फ कार्बन के साथ दो क्लोरीन ऐड हो जाएगा, कार्बन के साथ सिर्फ दो क्लोरीन ऐड हो जाएगा। ये आप याद रख सकते हो। एंड जो भी ये वीडियो पहली बार देख रहा है, इस सीरीज का वीडियो ये पहली बार देख रहा है, उनको क्या करना है प्रैक्टिस के लिए, ये पूरा शीट को एक बार, पूरा रिएजेंट्स को ब्लर करके वो एक दूसरे कॉपी में लिखना है। फिर ना देख के ये रिएजेंट्स पूरा फिलअप करना है। दूसरे एक पेज में रिएजेंट्स लिखना है, प्रोडक्ट नहीं लिखना है, ठीक है। तो प्रोडक्ट आपको खुद लिखना है उसके बाद। तो ऐसे प्रैक्टिस करोगे आप, ठीक है। अब अब कुछ मैंने जो कार्बिलेमिन रिएक्शन बताया था ना, कि बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कार्बिलेमिन रिएक्शन, वो जो कार्बिलेमिन रिएक्शन है उसका मैकेनिज्म मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया है। जैसे NC बनता है, जैसे कार्बिलेमिन,
क्लोरोफॉर्म केवेज से एक कंपाउंड, एक इंटरमीडिएट बनता है, एक कार्बिन इंटरमीडिएट बनता है। जैसे कार्बोकैटायन कार्बोनन इंटरमीडिएट होता है ना, तो ऐसे कार्बिन भी एक इंटरमीडिएट होता है। तो यहाँ पर जो कार्बिन होगा, वहाँ पर ये होगा CCl2, डाइक्लोरोकार्बिन, CCl2। क्लोरोफॉर्म केवेज जब यूज होता है, CCl2 डाइक्लोरोकार्बिन बनता है। डाइक्लोरोकार्बिन अल्टीमेटली रिएक्ट करेगा, ऐसे 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 रिएक्ट करके फाइनली बनेगा ये मैकेनिज्म, आप खुद देख लेना। नाउ एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन एंड हमारा डिस्कशन का लास्ट, हमारा डिस्कशन ऑलमोस्ट ओवर। लास्ट डिस्कशन, कैसे हम RCN को RNC में कन्वर्ट कर सकते हैं, एंड कैसे RNC को RCN में कन्वर्ट कर सकते हैं। लास्ट वाले स्लाइड पे आप देखो, यहाँ से थोड़ा सा हम इनसाइड ले लेते हैं। आइसोसाइनाइड, इसको हिट करने के बाद साइनाइड बन जाता है। आइसोसाइनाइड को हिट करने से ही साइनाइड बन जाता है, आइसोसाइनाइड को हिट करने से ही साइनाइड बन जाता है। तो मतलब ये हुआ कि यहाँ पर सिर्फ हीट करने से साइनाइड बन जाता है। बट यहाँ पर क्या हीट करने से बन जाता है? नहीं बनता। तो ये इसमें से मुझे बताओ कि कौन सा ज्यादा स्टेबल है। इसको हीट करने पर ये बन रहा है, बट इसको हीट करने पर ये नहीं बनता। तो इन दोनों में से कौन सा ज्यादा थर्मली स्टेबल है? ये स्टेबल है, साइनाइड ज्यादा स्टेबल है। ये उतना स्टेबल नहीं है, तो थोड़ा सा हीट करने पर ही वो चेंज हो जा रहा है। ठीक है। तो अब डाउट यही है कि इसको कैसे कन्वर्ट किया जाए, इसको कैसे कन्वर्ट किया जाए। देखो, जो हम जानते हैं उससे ही हम समझने की कोशिश करते हैं कैसे। ये देखो, H2O2NaOH जब आप यूज करते हो तो बनता है CH3CONH2, CH3CONH2। तो इसको हम यहाँ पर लिखते हैं H2O2NaOH। आर की जगह आप CH3 मान लो, आर की जगह आप CH3 मान लो। तो CH3, C डबल बॉन्ड O NH2। फिर एक रीअरेंजमेंट आता है, हॉफमैन रीअरेंजमेंट। इसका मैकेनिज्म होमवर्क है, इंटरनेट पे सर्च करना एंड मैकेनिज्म यहाँ पर लिख लेना आप। हॉफमैन रीअरेंजमेंट से सिंपली RCONH2, Cl2Br2, या Cl2 और Br2 उसके साथ एक्वस NaOH, हिट करने पर CO2 रिमूव हो जाता है, ये बनता है। तो हॉफमैन रिएजेंट ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रीअरेंजमेंट है। तो यहाँ पर इससे बन जाएगा हमारा एमीन, हॉफमैन रीअरेंजमेंट। यहाँ से बन जाएगा CH3NH2, एमीन बन जाएगा। अब कुछ याद आ रहा है एमीन से? देखते हैं। ये देखो, CH3NH2 से क्लोरोफॉर्म KOH, तो हमारा आ गया कार्बिल एमीन रिएक्शन, है ना? देखा, कार्बिल एमीन रिएक्शन, ये वाला जो रिएक्शन है उसमें से NC बन जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और कुछ हो सकता है? साइनाइड का अगर हम कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कर देते हैं, साइनाइड का अगर हम कंप्लीट हाइड्रोलिसिस मतलब डाइल्यूट HCl हीट, तो एसिड बन जाता है, CH3, C डबल बॉन्ड OH। यहाँ से एक और एक रिएक्शन है, इसका नाम आप बताओगे, HN3। इसका नाम है हाइड्राजोइक एसिड, H2SO4। इससे आप हीट करते हो तो बन जाता है फिर CH3NH2। तो ऐसे भी आप जा सकते हो, एंड आपका काम है कि इसको ढूंढना ये कौन सा रिएक्शन है। ये बहुत ही पॉपुलर एक रिएक्शन है। एंड एक बार एक केमी क्विज में पूछा गया था। ठीक है, मैं क्विज अटेंड कर रहा था केमिस्ट्री का, एक यूनिवर्सिटी में गया था, तो वहाँ पर पूछा गया था ऐसा कौन सा ऑर्गेनिक रिएक्शन है जहाँ पर तीनों रिएजेंट एसिड है। यहाँ पर एसिटिक एसिड, यहाँ पर हाइड्रोजोइक एसिड, यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड, तीनों एसिड रिएक्ट करके एक बेस बनाता है। जनरली दो एसिड रिएक्ट करता नहीं है, जनरली एसिड एंड बेस रिएक्ट करते हैं आपस में। यहाँ पर तीन तीन एसिड रिएक्ट कर रहा है, एसिड ही रिएक्ट कर रहा है, तो इसमें एसिड ही है सर, बन रहा है एक बेस। है ना इंटरेस्टिंग रिएक्शन? तो इसका नाम यही होगा, उसका आंसर यही था। ठीक है, तो मैं दे पाया था इसका आंसर। अब आप दोगे आंसर खुद को, या इन द कमेंट सेक्शन इफ यू लाइक। ओके, तो यही हो गया साइनाइड टू आइसोसाइनाइड एंड आइसोसाइनाइड टू साइनाइड कन्वर्शन। एंड विद दिस वी आर एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर। ओके, सो इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। एंड जो जो चीज़ मैंने बताया कि करने के लिए अलग से, तो वो खुद करना, हॉफमैन रीअरेंजमेंट वाला ये, फिर आइसोथायोसाइनेट वाला वो जो मैकेनिज्म है, एंड उसका जो अलग कन्वर्शन है जो एनिलिन वाला वीडियो में है, वो सब भी इसमें ऐड करना। तो एक कॉम्पैक्ट नोट बन गया आपका। एंड यही है, बहुत कुछ मतलब नॉर्मल जो पढ़ाया जाता है उससे काफ़ी ज़्यादा
आपने पढ़ लिया है तो इसको वेस्ट मत करना, रिवाइज करना। टिल देन, हैव ए नाइस डे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।